नर्मदे हर। तो दोस्तों ये था भावसार धर्मशाला अंजड़ और मैंने यहाँ पे नर्मदे हर यहाँ पे विश्राम किया था। आज रात्रि विश्राम, रात्रि का भोजन भी यही हुआ था। एक अंकल ने उन्हें ला के दिया था। और जब चकेरी से मैं निकल रहा था तो चकेरी में मुझे बताया था कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। ये अंजड़ जगह है, करीब 4 किलोमीटर चकेरी से। तो बताया था यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये भावसार धर्मशाला जो है यहाँ पे इन्होंने आज से ही शुरू की है। और उसके साथ में यहाँ पता चला मुझे कि एक शिवालय है यहाँ, वहाँ पर भी कुछ व्यवस्था शुरू हुई है। नर्मदे हर। तो इस तरह से यहाँ पर भी व्यवस्था है। और रास्ते में भी 1-2 जगह मैंने देखा है, क्योंकि इस रास्ते पर उतनी व्यवस्थाएं नहीं मिली, लेकिन 1-2 जगह पर कार्य चल रहा था। बहुत जल्दी 2-4 दिन में शायद वहाँ पर भी शुरू हो जाएगा। अन्य क्षेत्र एक जगह शुरू होने वाला था जैसे। तो आगे जो आने वाले लोग हैं उनके लिए व्यवस्थाएं थोड़ी सी अच्छी मिलेंगी अभी की तुलना में। और एक चीज़ और जो थी वो ये कि मैंने कल यहाँ से जो बड़वानी है, अब बड़वानी जाऊँगा मैं, और आज कोशिश होगी कि आज दोपहर का भोजन जो है वो बड़वानी में ही हो, क्योंकि वो यहाँ से 16 किलोमीटर है। और जब मैं कल सुबह चला था वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर था। तो इसका मतलब है कि लगभग 24 किलोमीटर, एक आध इधर मान लीजिए 23-24 किलोमीटर मैंने कल चलाया। और मैप में जो मैंने देखा तो मैप में मुझे वो दिखा रहा था, जहाँ तक मुझे याद है 25 पॉइंट समथिंग किलोमीटर। इसमें कि 1 किलोमीटर वो भी ऐड हो जाता है, जो कि मैं यहाँ पर आने के बाद में बैग वगैरह रख के गया इधर उधर थोड़ा सा। और एक मुझे पेन रिलीफ स्प्रे भी लेना था, क्योंकि कल थोड़ा सा दान मिला था। भोजन की व्यवस्था फिर हो गई थी, ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने सोचा ले आऊँ। लेकिन गया तो एक छोटा सा उन्होंने दिया, उसका हालांकि पैसा नहीं लिया, केमिस्ट शॉप वाले ने, भैया ने। तो नर्मदे हर तो उसके लिए चला तो 1 किलोमीटर ऐसे एक्स्ट्रा भी मान लीजिए और थोड़ा हो जाता है। तो मैप नहीं, ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका मैं स्क्रीनशॉट हर वीडियो के बाद में डालता हूँ, वो डिस्टेंस कवर्ड सही दिखा रहा है। तो ये लोग बोलते हैं कि यहाँ से वो इतना किलोमीटर है, वो उन्हें आइडिया नहीं होता, क्योंकि वो रोड तो है नहीं। आपको कहीं इधर से उधर कच्चे रास्तों पर जाना होता है, किसी को नहीं पता कितना दूर है। तो इसलिए टोटल कितनी दूरी पड़ी बाद में जब सारे वीडियो का ऐड करूँगा मैं पूरी यात्रा कंप्लीट करने के बाद, स्क्रीनशॉट में डला है। मोबाइल एप्लीकेशन में वैसे भी बना रहता है रोज़ाना का, वो जाता नहीं है, तो ये पता चल जाएगा। फिर भी हम एक मार्जिन एक लेके चलते हैं, थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर बोलते हैं, जो कि 30 किलोमीटर अगर चलते हैं तो 1 से 2 किलोमीटर इधर उधर शायद वो स्टेप्स की वजह से कर सकता है, क्योंकि स्टेप के बेस पे कैलकुलेट करता है। और कई बार क्या होता है, अगर आप ज़्यादा थक गए हैं, आपने बहुत छोटे स्टेप लिए, तो हो सकता है मोबाइल एरर थोड़ा सा दिखा दे। बट इससे ज़्यादा एरर तो मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। तो देखेंगे टोटल कितनी परिक्रमा पड़ती है इस बार, दूरी एग्जैक्टली, क्योंकि सब अलग अलग दूरी बताते रहती हैं और वो भी मैं शेयर करूँगा। चलिए अभी तो आगे बढ़ा जाए। ये देखिए बड़वानी 16 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है, और अभी भी दिखा रहा है आधा किलोमीटर चल लिया आऊँगा मैं। और आज तारीख जो है वो है 7 नवंबर 2022 और मेरी यात्रा का 8वां दिन है। और यहाँ बताया है हमें कि बड़वानी में अन्न क्षेत्र है, तो वहाँ पर दोपहर का भोजन हो सकता है। अब आज रुकना कहाँ है वो पता नहीं, हो सकता है बड़वानी से 7-8 किलोमीटर दूर और है एक जगह, वहाँ रुका जाए, या फिर बड़वानी में भी रुकना पड़ सकता है, क्योंकि आगे जंगल का एरिया शुरू होता है। और ऐसा बता रहे हैं कि जो जंगल का एरिया है वहाँ 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर ही कुछ रुकने का या भोजन की व्यवस्था है, उसके पहले बीच में नहीं है। तो हर दिन का अलग टारगेट करके चलना पड़ेगा कि अगर 15 किलोमीटर पर भी हुआ या 15 और 20 पर हुआ, तो या तो एक दिन में आप 35 कवर करो या फिर 15 पर ही रुक जाओ। तो 2 ही ऑप्शन रहेंगे। तो इसके हिसाब से हर दिन का अलग एक कोशिश होगी
तो जंगल से निकलने के अपने अलग कुछ चैलेंज होते हैं, तो बताए हैं लोगों ने, क्योंकि उधर भीड़ काफ़ी रहती है। अभी भी वो बोलते हैं कि काफ़ी कुछ पुरानी ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, बट हकीकत क्या है वो तो जब निकलेंगे तभी पता चलेगा। नर्मदे हर बाबा। तो चल रहे हैं। आज सुबह की चाय नहीं पी है, बट चाय तो रोज़ाना नहीं पीते हैं हम, जब कोई मिल जाती है तो पी लेते हैं। चाय तो पीना बंद हो गया है। कभी कभी रास्ते में बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं तो 2-3 बार पूछ जाती है, नहीं मानते तो जिद करते हैं। मैं कई बार पीते ही नहीं है, चाय इतना ज़रूरी नहीं है। चलिए, तो ये अंजड़ से करीब 3 किलोमीटर आगे आने पे बड़बाड़ी की साइड ये राम मंदिर है, रास्ते के साइड से। तो मैं इसमें जाऊंगा अब दर्शन करने प्रभु के, फिर आगे बढ़ा जाएगा। जय हो प्रभु की। तो दोस्तों यहाँ आके मैंने 10-15 मिनट विश्राम किया, कोई था नहीं। यहाँ पे तखत डाला हुआ है और लिखा था पर्यटनवासियों के लिए चाय नाश्ता जूस वगैरह कुछ, बट ऐसा कुछ था नहीं यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। तो कुछ मिला तो नहीं, लेकिन आराम करने की जगह ज़रूर थी। और पानी का भी ये खाली है लगभग, बट ठीक है, पानी तो मेरे पास था, तो मैंने थोड़ी देर आराम किया। अब आगे चलूँगा। आज पैर थोड़े ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बड़वानी अभी भी 12 किलोमीटर है। देखते हैं बीच में कुछ मिलता है क्या, या वहीं जाना पड़ेगा। तो कितनी देर में पहुंचते हैं। आगे से बैलगाड़ी आ रही है। नर्मदे हर। जय बजरंगबली। जय माता। तो दोस्तों ये है वो हनुमान मंदिर बोरलॉय का, जहाँ पे मैं कल आने के लिए निकला था लेकिन आ नहीं पाया। तो आज यहाँ पे 10 मिनट विश्राम करते हुए जाएंगे। तो अगर आप अंजड़ से आगे आ पाएँ तो 6 किलोमीटर करीब पे ये है। यहाँ पे बढ़िया आश्रम है, मंदिर है, तो यहाँ पर रुकिए और फिर आगे बढ़िए। ये अन्न क्षेत्र भी है, तो यहाँ पे आपको भोजन भी मिलेगा दोपहर में, और सदावत भी है शायद, तो आप लेके पका भी सकते हैं, जो कि अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है प्रथा। तो दोस्तों ये जो मैंने अंदर से मंदिर दिखाया, ये है वो भोयसार का हनुमान मंदिर। और मैं लोकेशन भी भेज दूंगा, क्योंकि जो मैप में दिख रहा है वो भोयसार यहाँ से थोड़ा और आगे दिखा रहा है, और हनुमान मंदिर और उससे आगे दिखा रहा है। तो जो अनुमानित 7 किलोमीटर था वो शायद 5 ही किलोमीटर पड़ेगा बड़वानी नहीं, ये अंजड़ से। तो कोई अगर आना चाहे और उसके हिसाब से अपना प्लान कर सकता है, तो
अभी चूँकि मैं यहाँ हूँ तो मैंने अपना लोकेशन का स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं वो शेयर कर दूँगा। ये देखिए रोड से इधर पास में है। तो गूगल मैप मुझे लग रहा था कि यहाँ रोड किनारे थोड़ा सही टैगिंग होगी, बट वो भी सही से टैग नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर अन्य क्षेत्र है और रुकने की व्यवस्था भी है। बाकी मैं तो क्योंकि ये भोजन जो है वो टाइम से मिलता है 11 के बाद, तो मैं काफ़ी देर बैठा रहा, कुछ वक्त थे उनसे बातें होती रहीं। अब मैं आगे निकल रहा हूँ और भोजन तो मैं आगे ही करूँगा। बड़बानी तो शायद अब भोजन तक नहीं पहुँच पाऊँगा, देर हो गई है, 9:30 से ज़्यादा का वक्त तो हो ही चुका है। बट यहाँ से 7 किलोमीटर दूर बता रहे हैं एक कोई आश्रम या अन्य क्षेत्र है। अगर मैं वहाँ पहुँच क्या पाया, वहाँ पहुँच के ही हो पाएगा, उसके पहले तो कुछ है भी नहीं वैसे भी। तो वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। दोस्तों, जो अंजड़ से 4 किलोमीटर पहले चकेरी था, चकेरी में अन्य क्षेत्र बनाया था, तो उन बाबा जी की भी कहानी सुनी मैंने। तो उन्होंने बताया था कि वो भी एक्चुअली परिक्रमावासी ही थे। तो वो परिक्रमा पर आए थे गुजरात से, उनने आधी परिक्रमा की, फिर लौट के उनने ये बनाया। उसके बाद में अगले साल उनने बाकी की आधी परिक्रमा की, पिछले साल। और गुजरात के हैं वो, जगह शायद जामनगर बताया था, तो याद नहीं है सही से। तो उनके माता पिता दोनों शांत हो गए हैं, तो परिक्रमा पर आए थे ना, ये जगह अच्छी लगी तो वो यहीं रुक गए, यहीं पर सेवा करने लगे। तो वहाँ पर रुकने की और खाने की व्यवस्था है। फिर उसके बाद में जहाँ मैं आया था अंजड़ में, वहाँ पे उनने तो बताया था कि जगह नहीं है। मैंने शायद सुबह ये बात बोली होगी, वीडियो में होगी, लेकिन वहाँ पे व्यवस्था थी। बहुत सारा धर्मशाला जो है उसमें उन लोगों ने व्यवस्था की है। उसके अलावा यहाँ पर एक शिवालय भी है अंजड़ में, वहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था की है परिक्रमा वासियों के लिए, पैदल परिक्रमा वासियों के लिए, ये बताया गया था मुझे। अभी मैं आगे निकल आया हूँ बोईसर से, और शायद 1.5 से 2 किलोमीटर चल लिया हूँगा। धूप थी तो सिर ढक लिया, और अभी ये छाँव आई है इसलिए थोड़ा सा स्लो हो गया हूँ। वहाँ पे अच्छा रेस्ट कर लिया था तो थोड़ा फिर से ठीक से चलने लगा। देखिए दोस्तों, कितना बड़ा ढेर लगा हुआ है नारियलों का। तो ये यहाँ पर काफ़ी नारियल चढ़ाए जाते हैं। तेजाजी मंदिर, तलन गांव है ये, तेजाजी मंदिर है ये। हो प्रभु, ये पता नहीं मुझे तेजाजी मंदिर क्या होता है एग्जैक्टली। ये देखिए घोड़े पर राजमान है, हाथ में झंडा लिए हुए। तो ये हैं इस मंदिर के पंडित जी, तेजाजी मंदिर जो कि तलन में है। तो ये पंडित जी इसके बारे में जानकारी देंगे। एक भैया और आ रहे हैं, वो आ गए। अच्छा, ये पंडित जी बोलिए साहब। तो ये मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ये जाट समाज के आराध्य देवता हैं। इनका जन्म राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल ग्राम में हुआ था जी। ये वहाँ जन्म होने के बाद में पहले क्या था कि छोटे छोटों की ही शादियाँ हो जाती थी, पहले बाल विवाह हो जाते थे। और जब ये जहाँ इनकी शादी हुई थी वहाँ अजमेर के पास, राजस्थान के अजमेर के पास सुरसुरा गांव है, वहाँ पे ये इनकी पत्नी को लेने गए थे। रास्ते में कुछ डाकू ने इनको घायल किया। तो वहाँ पास में एक सर्प देवता थे, वो पुरानी बागड़े रहती थी, वो वहाँ जल रहे थे, तो उनको बचाया था उन्होंने। सर्प देवता ने कहा कि भाई मेरे को क्यों बचाया है? तो साहब मैं हिंदू हूँ, आप देवता हैं तो मेरा फर्ज है। बोले मैं तो तुमको काटूंगा।
तो वो डाकुओं ने उनको छलनी कर दिया था और पूरे शरीर पे घाव थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे कोई शरीर पे ऐसी जगह ही नहीं है कि मैं कहाँ आपको डंक मारूं। तो फिर उन्होंने उनकी जिह्वा पे डंक मारा था। तो वो वचन के पक्के थे, सत्य थे, इसलिए उनका नाम सत्यवीर तेजाजी महाराज हुआ। तो नाग देवता ने कहा कि आप सत्य हो, सत्य बोलते हो, तो मैं वापस आपको जिंदा कर देता हूँ। तो बोले साहब जिंदा नहीं, मैं तो अब आपने कर दिया है तो परलोक ही जाना चाहता हूँ। फिर उन्होंने वचन दिया नागराज ने कि आपके नाम से जो भी पूजा करेगा, जिसको मैं काटूंगा और आपके मंदिर पे आके यदि कोई धागा बांध लेगा तो उसको सर्प का जहर नहीं चढ़ेगा। तो हम प्रतिवर्ष उनका जन्म खरनाल में है, वहाँ पे भी उनकी देव स्थापना है और सुरसुरा में उनकी समाधि। पहले सती प्रथा थी, तो उनकी जो धर्मपत्नी थी वो फिर उनके साथ में सती हो गई। तो हम जाट समाज भादव महीने की जो दशमी आती है भंडारा करते हैं और सब जाट समाज के ये आराध्य देवता है। हाँ, मैं मध्य क्षेत्र जाट संगठन का जिला बड़वानी धार का अध्यक्ष हूँ, राजेंद्र चौधरी। और ये जो वैसे इनका ग्रंथ वहाँ खरनाल में है, हम अभी तक लाए नहीं है। कोशिश करेंगे कि यहाँ ग्रंथ रखें, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ के इनकी पूजा अर्चना चलती रहे युवा पीढ़ियों के लिए। और बहुत बड़ा यह भंडारा होता है दशमी पे, करीब 10,000 पब्लिक भंडारा करती है। चूरमे का प्रसाद बनता है। इस मंदिर को बने हुए को तो शायद मेरे हिसाब से 100 साल हो चुके हैं। हाँ, पहले ये छोटा सा था, ये थोड़ा बड़ा कर लिया। ये इनकी कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो मैं और थोड़ा सा आगे आ गया हूँ। अब यहाँ पे एक अन्य क्षेत्र बता रहे हैं, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर, तो वहाँ जा रहा हूँ। और जो पीछे जो मंदिर था कान्हा जी का, तो जैसे कि उन सज्जन ने बताया, तो ये मारवाड़ी जाट समाज खासकर में बहुत ज़्यादा मानी जाती हैं। और बोलते हैं कि यहाँ पे मन्नत मांगता है, कोई धागा बांधता है या नारियल चढ़ाता है, तो उसे सांप के काटने का कोई असर नहीं होता। अब इसलिए आप देख सकते थे कि वहाँ कितने बड़ा नारियल का ढेर लगा हुआ था। और ये इनके मंदिर राजस्थान में भी कई जगह मिलेंगे आपको, मैंने नहीं देखे लेकिन उन्होंने बताया और मैं समझ सकता हूँ, जैसा कि ये यहाँ पे मान्यता थी उस हिसाब से। और रास्ते भर में मैं देख रहा हूँ नाग देवता के बहुत मंदिर हैं, फिर इनका मंदिर है क्योंकि उनसे ही कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो यहाँ पे नाग देवता की मान्यता बहुत है। और पता नहीं, हो सकता है यहाँ कोबरा ज़्यादा पाई जाती हूँ, या मैं धर्म से उसे जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कारण रहा होगा क्योंकि इतनी ज़्यादा मान्यता है। तो जो भी है, मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। और ये अन्य क्षेत्र बड़वानी के पहले, जो कि शायद 3 किलोमीटर पहले है या 4 किलोमीटर, पता नहीं, क्योंकि इसके भी किलोमीटर बदलते जाते हैं। तो वहाँ पर रुक के भोजन करूँगा, विश्राम करूँगा। आज थकावट ज़्यादा हो रही है। देखिए बड़वानी पास में ही है, तो पूरा ये बड़वानी के एरिया लगा हुआ है। गोडाउन्स हैं, कुछ फैक्ट्री हैं, सर्विस सेंटर वगैरह हैं। और ये मारुति सर्विस सेंटर है इधर, ये बना हुआ है, देखिए आप। हाँ, और मारुति सुजुकी सर्विस। और ये देखिए SR ग्रेनाइट मार्बल। तो ये होलसेलर है शायद।
तो दोस्तों ये है श्री मैकल सुता धाम नर्मदा कुटी अन्न क्षेत्र। और ये बड़वानी से 3 किलोमीटर पहले है। तो यहाँ मैं अभी रुकूँगा, भोजन करूँगा और थोड़ा विश्राम करूँगा 1-2 घंटे, फिर आगे का सोचा जाएगा कि कहाँ जाना है, क्या करना है। बाकी क्या है, अब आज के बाद में जंगल का क्षेत्र शुरू हो जाएगा, तो पैर को भी थोड़ा सा देखना है, ठीक करना है, क्योंकि पैर में एक और फलक पड़ रहा है जो कि काटना शुरू कर दिया है चप्पल की वजह से। तो ये तो होता ही रहता है। तो थोड़ा सा हो सकता है मैं एक दिन कहीं रेस्ट भी करूं और फिर आगे बढ़ूं। तो देखिए माता जी भोजन बना रही हैं। ये महाराज जी सेवा देते हैं, वो बैठे हुए हैं और ये माता जी भोजन पका रही हैं।